यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा स्केच बना ही रही थी कि तभी उसके बगल में जो शख्स आकर बैठा था वो उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे पेन दे सकती हैं? वो मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है। चित्रा मुंह बनाते हुए अपने पास रखे पेन को उठाती है और बिना उस शख्स को देखे अपना पेन उसकी तरफ बढ़ा देती है। वो शख्स धीरे से चित्रा के हाथ से पेन ले लेता है। चित्रा वापस से स्केच बनाने लग जाती है। अभी उसने स्केच के 1-2 स्ट्रोक मारे ही थे कि तभी उसके बगल में बैठा शख्स उससे फिर कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे पानी मिल सकता है? वो मैं अपनी बोतल घर पर ही भूल गया हूँ। पहले तो चित्रा मुंह बनाती है पर अगले ही पल अपनी पानी की बोतल उस शख्स की तरफ बढ़ा देती है। इस बार भी चित्रा उस शख्स की तरफ देखती तक नहीं है, बस अपने स्केच बनाने में लगी रहती है। चित्रा ने फिर 1-2 स्ट्रोक अपने स्केच पर चलाए ही थे कि वो शख्स फिर चित्रा से कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे एक ब्लैंक पेज मिल सकता है? इस बार चित्रा उस शख्स की आवाज सुनती है तो उसे उस शख्स पर गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो शख्स बार बार चित्रा को डिस्टर्ब कर रहा था, उसे स्केच नहीं बनाने दे रहा था। पर चित्रा जैसे तैसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है और अपने बगल में रखी नोटबुक से एक पेज फाड़कर उस शख्स को दे देती है। इस बार भी चित्रा उस शख्स की तरफ देखती तक नहीं है। वो शख्स चित्रा के हाथ से वो ब्लैंक पेज ले लेता है और उसमें चित्रा के ही पेन से कुछ लिखने लग जाता है। चित्रा को लगने लग जाता है कि वो शख्स फिर उससे कुछ कहेगा, जैसे वो उसे वहां पर परेशान करने के लिए बैठा हो। चित्रा उसी चीज का इंतजार कर रही थी। उसने सोच लिया था कि अगर इस बार उस शख्स ने उससे कुछ कहा तो वो उसे छोड़ेगी नहीं, अच्छा सुनाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो शख्स इस बार चित्रा से कुछ कहता ही नहीं है। वो कागज जो उसने चित्रा से लिया था उसमें कुछ लिखते रहता है। चित्रा जब अपनी तिरछी नजर करके साइड में देखती है तो उसे उस शख्स के कागज पर चलते हुए बस हाथ दिखाई देते हैं। वो शख्स कागज पर कुछ लिखे जा रहा था। चित्रा को लगने लग जाता है कि अब वो शख्स उसे परेशान नहीं करेगा। शायद उसने उस शख्स के बारे में गलत सोच लिया था। यही सब सोचते हुए चित्रा अपने स्केच में वापस से ध्यान लगाने लग जाती है। अभी चित्रा ने अपनी पेंसिल वापस से उठाई ही थी कि तभी वो शख्स फिर चित्रा से कह पड़ता है, एक्सक्यूज मी। उस शख्स ने इतना ही कहा था कि चित्रा उस पर फट पड़ती है। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम लाइब्रेरी में आए हो या फिर मंदिर के बाहर बैठे हुए हो, जो कुछ ना कुछ मुझसे मांगते ही जा रहे हो? तुम भिखारी हो क्या? यही सब ताने देते हुए चित्रा ने उस शख्स की तरफ अपनी नजरें करी ही थी कि जब चित्रा उस शख्स का चेहरा देखती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसे सांप सूंघ जाता है। चित्रा चौंकते हुए कहती है, अनुराग जी, आप यहाँ पर कैसे? चित्रा के बगल में कोई और नहीं बल्कि अनुराग आकर बैठा था। अनुराग चित्रा के सवालों का कुछ जवाब देता उससे पहले ही वहां पर मौजूद लाइब्रेरियन चित्रा और अनुराग को चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि चित्रा ने इतने कसकर अनुराग को वो ताने दिए थे कि लाइब्रेरी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचा चला गया था। चित्रा अपना दिमाग ठंडा करते हुए फुसफुसाते हुए अनुराग से कहती है, अनुराग जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चित्रा को लगा था कि अनुराग उससे कहेगा कि वो उससे मिलने के लिए आए हैं। उसे इस जवाब की अनुराग से उम्मीद थी, पर अनुराग कुछ और ही बोल पड़ता है, जिसे सुनकर चित्रा अंदर ही अंदर जलने भुनने लग जाती है। अनुराग चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो क्या है ना चित्रा जी, मेरे कॉलेज में जो लाइब्रेरी है वहां की लगभग मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं, तो सोचा क्यों ना दूसरी लाइब्रेरी चले जाओ, तो फिर यहाँ पर आ गया किताबें पढ़ने के लिए। चित्रा मुंह बनाते हुए कहती है, अनुराग जी, इस शहर में और भी कई सारे कॉलेज हैं और वहां पर भी लाइब्रेरी है, आप वहां पर भी जा सकते थे, आप मेरे ही कॉलेज की लाइब्रेरी में क्यों आए हैं? अनुराग तुरंत जवाब देता है, किसी और कॉलेज की लाइब्रेरी में कैसे चले जाता चित्रा जी? आपने ही तो कहा था कि आपके कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, यहाँ पर हिंदी साहित्य से रिलेटेड कई सारी किताबें हैं, तो उन्हें पढ़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। चित्रा मुंह बनाते हुए कुछ रूठे हुए अंदाज में कहती है, तो आप यहाँ मेरे कॉलेज में किताब पढ़ने के लिए आए हैं? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ चित्रा जी, उसी के लिए आया हूँ, और किस लिए आऊंगा? आपके कॉलेज में किसी से मिलने तो आऊंगा नहीं। ये बात सुनकर चित्रा और ज्यादा अनुराग से नाराज हो जाती है। चित्रा अनुराग को घूरते हुए कहती है, आपको देखकर लगता तो नहीं अनुराग जी कि आप यहाँ पर किताब पढ़ने के लिए आए हैं? अनुराग अपनी दोनों भौहें ऊपर उठाते हुए चित्रा से पूछता है, किताब पढ़ने के लिए ही आया हूँ चित्रा जी, और किस लिए आऊंगा, आप ही बताएं। चित्रा का मन तो कर रहा था कि वो अभी अनुराग से फट से बोल पड़े कि अनुराग वहां पर उससे मिलने के लिए आए हैं, पर जैसे तैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है और बात को पलटते हुए कहती है, आप किताब पढ़ने के लिए आए हैं ना अनुराग जी, तो किताब पढ़िए, मुझसे बातें मत करिए।
अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कहाँ आपसे बातें कर रहा हूँ चित्रा जी, आप ही तो मुझसे बातें कर रही हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, किताब पढ़ने ही नहीं दे रही हैं। चित्रा गुस्से के साथ कहती है, क्या कहा आपने? मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ अनुराग जी, या आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं? इतने अच्छे से स्केच बना रही थी, पर जब से कुछ ना कुछ मांग कर परेशान कर रहे हैं। चित्रा को उस पर गुस्सा करते देख अनुराग मुस्कुराने लग जाता है। ये देखकर चित्रा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अगले ही पल चित्रा अपना स्केच बुक बंद करती है और अपना सामान अपने बैग में पैक करते हुए गुस्से के साथ ही कहती है, मुझे ना यहाँ पर बैठना ही नहीं है, अब मेरा मूड ही नहीं है कुछ बनाने का। इतना कहकर चित्रा अपना बैग पकड़ती है और वहां से जाने लग जाती है। अनुराग उसी वक्त चित्रा को कसकर पुकारते हुए कहता है, चित्रा जी सुनिए तो, कहाँ जा रही हैं आप? अनुराग ने चित्रा को इतने कसकर पुकारा था कि लाइब्रेरी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान वापस से चित्रा और अनुराग की तरफ चले गया था। लाइब्रेरियन फिर अनुराग को चुप रहने का इशारा करती है। ये देखकर चित्रा का अनुराग के प्रति गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो धड़ाधड़ अपने कदम लाइब्रेरी से बाहर की तरफ बढ़ाने लग जाती है। अभी चित्रा लाइब्रेरी से बाहर निकली ही थी कि उसे फिर अनुराग की पुकारने की आवाज सुनाई देती है, चित्रा जी सुनिए तो। अनुराग के बार बार पुकारने पर भी चित्रा रुकती नहीं है, अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है। अनुराग को अपने पीछे यूं भागते हुए देखकर चित्रा मन ही मन खुश होने लग जाती है। खुश होती भी कैसे नहीं, लड़कियों को यही तो चाहिए होता है कि कोई लड़का हो उनकी जिंदगी में जिनसे वो रूठे, जो उन्हें मनाए। इसी रूठने मनाने के सिलसिले में कहीं ना कहीं प्यार छुपा रहता है और हमें बस उस प्यार को पहचानने की जरूरत होती है। अनुराग भागते हुए अपने कदम आगे बढ़ाता है और कुछ ही सेकंड में चित्रा के पास पहुंचकर उसके कदम से कदम मिलाते हुए कहता है, चित्रा जी सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। चित्रा तेजी के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए ही अनुराग से कहती है, क्या सुनूं अनुराग जी, आप तो किताब पढ़ने आए थे ना, तो जाइए जाकर अपनी किताब पढ़िए, मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं आप? मैं तो आपको डिस्टर्ब कर रही थी ना। अनुराग बड़े प्यार से कहता है, चित्रा जी प्लीज सुनिए तो। इस बार अनुराग ने इतने प्यार से चित्रा को पुकार लगाई थी कि चित्रा अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाती है और जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। चित्रा भी बड़े प्यार से कहती है, क्या है अनुराग जी? अनुराग अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए जिसमें उसने चित्रा का पेन पकड़ रखा हुआ था वो चित्रा को देते हुए कहता है, ये आपका पेन, ये तो आप मुझसे लेना ही भूल गई चित्रा जी। अनुराग के मुंह से ये बात सुनकर चित्रा के गुस्से का पारा और ज्यादा चढ़ जाता है। चित्रा गुस्से के साथ कहती है, मुझे नहीं चाहिए, ये रख लीजिए आप ही, एक पेन देने से मेरा कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही कुछ लेकर तो आए नहीं थे आप लाइब्रेरी में, तो कम से कम इसे ही अपने पास ही रखिए, किसी से कुछ मांगने की नौबत तो नहीं आएगी। चित्रा इतना कहती है और फिर गुस्से से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। चित्रा का गुस्से से भरा चेहरा देखकर अनुराग और ज्यादा मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है। अनुराग फिर चित्रा को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, चित्रा जी आप तो नाराज ही हो गई, सुनिए तो जरा। इस बार चित्रा नहीं रुकती है, न अनुराग से कुछ कहती है, बस गुस्से के साथ अपने कदम धड़ाधड़ आगे बढ़ाती जाती है। अनुराग समझ गया था कि उसका मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया था, उसे चित्रा के साथ इतना मजाक नहीं करना चाहिए था। अनुराग फिर चित्रा को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, चित्रा जी सुनिए तो। चित्रा फिर नहीं रुकती है, अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ चित्रा से बोल पड़ता है, आप जानना चाहती थी ना मैं आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में क्यों आया था? जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है चित्रा रुकती तो नहीं है, पर इस बार उसकी चलने की चाल कुछ धीमी हो जाती है। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है, जैसे वो खुद अनुराग की बातें सुनना चाहती हो, जानना चाहती हो कि आखिर अनुराग की वहां पर आने की असली वजह क्या थी। चित्रा की चाल को धीमी होते हुए देख अनुराग भी धीरे धीरे चित्रा से कहता है, मैं यहाँ पर किताब पढ़ने नहीं आया था, बल्कि आपसे मिलने आया था चित्रा जी। ये बात सुनकर चित्रा के दिल को बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है, पर इस बात का पता वो अनुराग को नहीं चलने देती है। वो जानबूझकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे इस बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। चित्रा नजाकत भरे अंदाज में अनुराग से कहती है, मुझसे मिलने आए थे आप, पर क्यों? इतनी दूर से पेन मांगने के लिए? अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, पेन मांगने नहीं चित्रा जी, वो तो मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं मेरे रूम पर, और वो भी अच्छे अच्छे। अनुराग एक लंबी आह भरते हुए कहता है, मैं तो यहाँ पर आपसे मिलने आया था चित्रा जी। चित्रा अपने सवाल पर अडिग रहते हुए कहती है, वही तो पूछ रही हूँ अनुराग जी, क्यों मिलने आए थे?
कुछ काम था क्या आपको मुझसे? अनुराग हिचकिचाहट के साथ अपने दिल पर काबू रखकर बोल पड़ता है, काम नहीं था चित्रा जी, बस आपकी याद आ गई तो आपसे मिलने आ गया। चित्रा नाराजगी भरे लहजे में कहती है, बहुत जल्दी याद आ गई अनुराग जी आपको मेरी? अनुराग कहता है, मैंने आपको कोई कॉल मैसेज नहीं किया तो। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही चित्रा उसे बीच में टोकते हुए कहती है, हाँ हमेशा मैं ही करूँ ना कॉल और मैसेज, हमेशा मैं ही मिलने के लिए आऊँ। दोस्ती निभाने का ठेका तो मैंने ही ले रखा है ना, आप तो मेरे दोस्त हैं ही नहीं, क्यों अनुराग जी? चित्रा के लहजे से अनुराग समझ गया था कि चित्रा उससे कुछ ज्यादा ही नाराज थी। नाराज होती भी कैसे नहीं, 1 महीने से उसने उससे बात जो नहीं करी थी, आज वो अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल रही थी। अनुराग ये भी समझ गया था कि मिस्टर स्टीफन सही कह रहे थे। चित्रा भी अनुराग की तरह ही उसके कॉल और मैसेज आने का इंतजार कर रही थी, जो अनुराग ने नहीं करे थे। अनुराग अपनी गलती समझते हुए कहता है, वो चित्रा जी मैं बस किताब पढ़ने में थोड़ा व्यस्त था। चित्रा फिर कड़क लहजे में अनुराग पर बरसते हुए कहती है, हाँ किताबें, वही तो आपकी जिंदगी है, उसी में तो आप घुसे रहते हैं। किताबों से आप बाहर ही क्यों निकलते हैं, उसी में घुसे रहा कीजिए ना, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है अनुराग जी। इतना कहकर चित्रा फिर से अपने कदम धड़ाधड़ आगे बढ़ाने लग जाती है। अनुराग चित्रा को फिर रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, चित्रा जी मेरी पूरी बात तो सुनिए, क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगी मुझे आपकी याद कैसे आई? अनुराग को लगा था चित्रा रुकेगी, पर चित्रा नहीं रुकती है, वो अपने कदम बढ़ाती रहती है। अनुराग एक ही जगह रुककर कसकर चिल्लाते हुए चित्रा से कहता है, चित्रा जी मैं एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में आप थी। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, चित्रा जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है और हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा अनुराग जी, उस किताब में मैं थी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।